तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपको पीछे भाई दो तरीके की गाड़ियाँ दिख रही होगी, जो दोनों भाई Hyundai की है। और ये Hyundai की भाई नई वाली वेन्यू है और ये Hyundai की पुरानी वाली वेन्यू है। अब आपको मैं आज इसके अंदर दिखाता हूँ गाइस नई वाली वेन्यू के अंदर क्या कुछ चेंजेस कर दिए है भाई Hyundai ने। और जब मैंने अपनी आंखों से देखी तो भाई मैं तो बताऊँगा कि भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क कर दिया वेन्यू के अंदर। जी हाँ गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये पुरानी वाली वेन्यू है और ये नई वाली वेन्यू है। अब इसके अंदर देखो ना भाई, डिफरेंस इतना ज़्यादा कर दिया। ये दोनों की पोजीशन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो सेम है। अब पहले वाली वेन्यू के मुकाबले भाई ये वाली वेन्यू ना थोड़ी सी लंबी लग रही है। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये शेप है भाई इस बार वेन्यू की, और देखने में भाई काफ़ी गजब की लग रही है। क्योंकि जो पहले वेन्यू आती थी भाई, वो क्रेटा की छोटी बहन माना जाता था इसको। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्रेटा यहाँ पे है नहीं इस टाइम पे, ये खड़ी है देखो, वो है क्रेटा। क्रेटा की छोटी बहन बोला जाता था वेन्यू को। पर अब भाई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं वेन्यू के अंदर, जो कि भाई बिल्कुल लग्जरी वाला फील आने लग गया इस गाड़ी के अंदर। भाई अगर फ्रंट लुक की बात करें तो ये देखो भाई, इस तरीके का शेप कर दी भाई वेन्यू की। जो ये ग्रिल है ना, ये थोड़ी सी और चौड़ी कर दी। वहीं अगर पुरानी वाली वेन्यू को देखो तो भाई इसकी ग्रिल छोटी है पर इसकी लंबी है। और लाइटों से भाई इस बार Hyundai ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये देखो, हेडलैम्प से भाई बढ़िया वाले DRL दे दिए। वहीं अगर नीचे दिखाए तो फोग लैम्प वगैरह, DRL वगैरह देखो बढ़िया वाले दे दिए इसके अंदर, जो कि देखने में भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। पहले इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं आता था, पहले वही सिंपल अपना नॉर्मल जो चलता था वो सिस्टम देती थी Hyundai इसके अंदर। पर अब चेंजेस बढ़िया वाले कर दिए भाई गाड़ी के अंदर, और देखने में भी लगती है कि हाँ कोई है गाड़ी भाई तगड़े वाली। पहले वाली वेन्यू की बात करें तो इसके अंदर भी अपोलो के टायर आते थे और इसके अंदर भी अपोलो के टायर हैं। और साइज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही है 195 65 R15। वही इस बार भी वेन्यू भाई वही वाला साइज़ दे रही है, 195 65 R15। बाकी ये व्हील कवर चेंज कर रखा है। पुरानी वाली वेन्यू में ऐसा व्हील कवर आता था और नई वाली वेन्यू में ऐसा व्हील कवर आता है। वहीं अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की एक बार यहाँ से साइड प्रोफाइल देखो आप, डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये गाड़ी थोड़ी सी देखने में बिल्कुल माइनर सी ऊंची है नई वाली वेन्यू। वहीं अगर पुरानी वाली वेन्यू की बात करें, ये थोड़ी सी हल्का सा डिफरेंस है 19-20 का। 19-20 भी नहीं, 19 साढ़े 19 कह सकते हो आप, इतना फ़र्क है इस गाड़ी के अंदर। और साइड मिरर दिखाऊं मैं आपको ORVM, तो ये देखो, पहले वेन्यू के अंदर ऐसे वाले आते थे और अब तगड़ी शेप कर दी भाई, बिल्कुल ही सिस्टम ही चेंज पूरा। वही डोर हैंडल की बात करें तो ये देखो, पहले भाई नॉर्मल जो क्रेटा वरेटा पुरानी क्रेटा के अंदर सेम यही आते थे, और अब देखो बिल्कुल ही चेंज कर दिया भाई सिस्टम। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये वाले दे दिए भाई डोर हैंडल, जो कि देखने में भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। क्योंकि भाई कलर कंपैरिजन भी होता है, इस कलर के अकॉर्डिंग भाई इन्होंने डोर हैंडल पे ये वाला कलर दिया है। वाइट में भाई अपना वही नॉर्मल वाइट वाला आता है, ये देखो। अगर हम पुरानी वाली वेन्यू की विंडो की बात करें तो ये देखो, पहले ये कुछ साइज़ आता था, अभी इसके ऊपर ये डोर वाइज़र लगे नहीं हुए, तो आपको ये थोड़ा सा साइज़ छोटा लगेगा। बट डोर वाइज़र लगने के बाद भी नई वाली वेन्यू का ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये देखो। और ये जो अपना क्वार्टर ग्लास आता था पहले वेन्यू का, ऐसे आता है ट्रायंगल की तरह, और अब चेंज कर दिया भाई, अब कर दिया बढ़िया वाला सिस्टम। ये देखो, ऐसे वाला भाई इसका कर दिया क्वार्टर ग्लास, बढ़िया कर दिया। और इसके टेल लाइट की बात करें तो ये देखो, पहले की कॉपी कर रखी है। ये देखो, ये पहले इसके अंदर ये वाली लाइट आती थी। पहले क्या होता था, ये सिंपल भाई कोई किसी गाड़ी के अंदर ये लाइट नहीं आती थी ऐसे लंबे वाली। फिर कंपनी ने भाई खुद ही देनी स्टार्ट कर दी, और यही ऐसी वाली लाइट ही भाई नई वाली वेन्यू के अंदर भी उठा के दे दी। ये देखो, बस थोड़ी सी ये जो ये वाला सिरा है ना, इसका हिस्सा, ये थोड़ा सा भाई ब्रेजा वाला फील दे रहा है। अगर आप बिल्कुल ही ध्यान से देखोगे तो ये जो कट है ना इसका लाइट वाला, ये बिल्कुल ब्रेजा वाला फील देगा। और इससे आगे यहाँ से जब ये लाइट बढ़ जाती है और ये जो दो दे रखी है, और तो इससे थोड़ा सा चेंज लगता है कि नहीं ये ब्रेजा नहीं है, वेन्यू है। एक तरीके से भाई आप इसको ये भी कह सकते हो, ब्रेजा की कॉपी कर रखी है, कह सकते हो आप ये भी। अगर हम रिफ्लेक्टर की बात करें तो ये देखो, ये 2 रिफ्लेक्टर दे रखे हैं कंपनी ने, और नीचे एक्स्ट्रा लाइट अगर हम लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं। और सेंसर आप देखोगे तो ये 2 सेंसर दे रखे हैं पहले वाली गाड़ी में,
ये देखो। पर इस बार भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा Hyundai ने। ये देखो रिफ्लेक्टर भाई ऐसा कर दिया, ये लाइटें दे दी 4 और उसके बाद सेंसर तो भाई भर भर के, 2 सेंसर इधर है 2 सेंसर उधर है और बीच में भाई कंपनी फिटेड कैमरा। क्योंकि भाई इस बार लगता है मेरे को सेफ्टी के नाम पे भाई Hyundai ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बिल्कुल जेन्युइन दिया कंपनी से, जो कुछ देना चाहिए था भाई कंपनी को बिल्कुल वही दे रहा। अगर आपको पुरानी वाली वेन्यू का वाइट कलर और नई वाली वेन्यू का वाइट कलर दिखाऊं तो ये देखो भाई, यहाँ से भाई ये थोड़ा सा लंबा लंबा फील दे रही है, ये देखो। और यहाँ पर भाई वेन्यू की बैजिंग दे दी इन्होंने क्वार्टर ग्लास के बिल्कुल पास में, जबकि पहले वाली वेन्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता था। नॉर्मल भाई सिंपल अपना पेंट हो रखा है पीस और इसके आगे कुछ नहीं है। पर जो भाई इस बार ये इसका ये है ना, इस बार Hyundai ने भाई स्पॉइलर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये देखो भाई बढ़िया वाला स्पॉइलर लगा दिया गाड़ी के अंदर, जिससे भाई लोग आफ्टर मार्केट तो जाए ना बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी ने भाई कुछ ऐसी चीज़ दे दी है गाड़ी के अंदर जो कि भाई देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला स्पॉइलर। पहले भाई कुछ नहीं आता था, अगर पहले की वेन्यू में आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल ये सिंपल आता था। ये देखो यहाँ पर आपको कोई स्पॉइलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर की तरफ दिखाऊँ तो ये देखो, यही से आप एंगल का कट का पता लगा लो। देखो क्या ही कुछ दे रखा कंपनी ने, जिसकी गहराई भी बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो फिंगर देखो मेरी कहाँ तक जा रही है, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं गाड़ी लेते हैं अपना स्पॉइलर के, जो शौकीन होते हैं वो सीधा आफ्टर मार्केट जाते हैं और ऐसे ऊंचे ऊंचे स्पॉइलर लगवा लेते हैं लंबे लंबे। और इस बार कंपनी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, इसके अंदर कंपनी फिटेड ही भाई स्पॉइलर दे दिया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो गाड़ियाँ आती थी उसके अंदर आपको ये बम्पर बिल्कुल सिंपल देखने को मिलता था, जो कि भाई ऊपर से भी वाइट होता था, जो नीचे से भी वाइट होता था। पर इस बार भाई Hyundai ने ऐसा कर दिया। Hyundai ने क्या भाई, सारी गाड़ियों के अंदर Hyundai ने ऐसा कर दिया। पहले की गाड़ी उठा लो और आज जो अब ट्रेंडिंग में जो गाड़ियाँ आ रही है, इनके अंदर भाई बम्परों में भी बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन कर दी इन्होंने। जो स्किटिंग लगा रखी है ना ये वाली, तो भाई इससे गाड़ी की ना लुक और भी स्पोर्टिव हो जाती है। पहले भाई बिल्कुल सिंपल आता था वाइट कलर का, जो कि 2-3 पीस के अंदर इसका पीस आता था। पर अब ऐसा नहीं है भाई, 2-3 पीस के अंदर तो आता ही होगा ये वाला पीस, पर इसके अंदर ये जो ये वाली मॉडिफिकेशन कर दी ना इन्होंने, ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लगती है। जबकि पहले भाई ऐसा कुछ नहीं आता था, बिल्कुल सिंपल ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल वाइट गाड़ी आती थी। पर ऐसी ऐसी तो भाई चीज़ें कस्टमर को पागल कर देती हैं। अगर भाई कंपनी नहीं देती तो बंदा आफ्टर मार्केट ज़्यादा करवाने, क्योंकि भाई जो शौकीन है मॉडिफिकेशन के, वो भाई ऐसे ही मॉडिफिकेशन कराए बिना बिल्कुल रहते नहीं है। उनको कहीं ना कहीं तक भाई चीज़ें मजबूर कर देती है कि अपनी गाड़ी को लेके आफ्टर मार्केट तो जाए ही जाए। अब वो देखो सामने एक न्यूज़ खड़ी है, उसका बम्पर देखो आप, कुछ नहीं दिखेगा भाई उस पर आपको एक्स्ट्रा। पर अब भाई कंपनी खुद से ही ये ऐसी चीज़ें लगा के दे रही है। ये देखो पहले की वेन्यू में ऐसा कुछ नहीं था और अब सिस्टम ही पलट देती है भाई कंपनी। क्योंकि भाई जो बंदा मॉडिफिकेशन कराता है बाहर जाके, उस चीज़ों को देखते हो भाई कंपनी भी फिर दिमाग लगाती तो है कि क्या हम भाई अपनी गाड़ी में खुद लगा के दें, तो क्या पता भाई और मार्केट बढ़ेगी अपनी गाड़ियों की। इसलिए भाई कंपनी खुद ही जुगाड़ दे देती है। और भाई अगर मैं आपको सेंसर दिखाऊं तो ये देखो 1 2 3 4 सेंसर और प्लस में भाई कैमरा, कंपनी फिटेड है भाई सारा सिस्टम। भाई आपको पुरानी वाली वेन्यू है, पुरानी वाली वेन्यू का एक बार बम्पर देखो अब, और यहाँ से देखो भाई नई वाली वेन्यू का बम्पर, जो कि देखने में बिल्कुल ही बढ़िया सिस्टम कर रखा है। ग्रिल को अगर मैं पास से दिखाऊं तो यहाँ से आपको ग्रिल का अंदाज़ा लगाओ, देखो कितनी लंबी ग्रिल है इसकी। वहीं अगर मैं पुरानी वाली वेन्यू दिखाऊं तो ये देखो, पहले इसमें ये छोटी सी ग्रिल आती थी, जो कि अब नई वाली वेन्यू के अंदर ग्रिल थोड़ी सी एक्सटेंड कर दिया, जो कि अब यहाँ तक आ रही है। मैं आपको अंदर से वेन्यू दिखाऊं तो ये देखो भाई, ये नॉर्मली वही सिस्टम है जो अपना पुरानी गाड़ियों के अंदर आता था, बस ये थोड़ा सा भाई इसको अपग्रेड कर दिया है LR को। पहले यहाँ पे भाई ये एक पतला सा ऑप्शन आता था, उसको इधर कर देते उधर कर देते। और भाई MID तो भाई इसकी बिल्कुल ही लाजवाब है भाई। ये देखो Hyundai ने भाई गदर ही मचा दिया इस बार तो, इतना तगड़ा भाई इंटीरियर बना दिया इसका डैशबोर्ड भाई। और ये जो स्टीयरिंग देख रहे हो आप भाई, इसकी जो फिनिशिंग है बिल्कुल लाजवाब भाई, बिल्कुल हटके। और ये देखो टेलीस्कोपिक है भाई, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो और अंदर बाहर भी कर सकते हो। ये देखो तगड़े वाला सिस्टम बनाया भाई Hyundai ने इस बार। और वहीं अगर आपको साइड में दिखाऊं तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये भाई इस बार कंपनी ने बिल्कुल तगड़े वाला सिस्टम हैंग कर दिया। वहीं अगर आपको आगे की तरफ दिखाऊं तो ये देखो भाई Hyundai की बैजिंग भी दे दी है इस बार डैशबोर्ड पे। कोई बंदा अगर अंदर बैठ जाए ना भाई, कोई Hyundai लवर हो, तो भाई इस गाड़ी को बता नहीं सकता बिल्कुल भी कि ये वेन्यू गाड़ी है। और अगर गलती से उसकी नज़र इस चीज़ पे पड़ जाए तो भाई एक बार को कह देगा ये वेन्यू है क्या। इतना तगड़ा सिस्टम बना दिया ना भाई Hyundai ने इस बार वेन्यू को। और ये देखो भाई
इसकी स्क्रीन देखो, एक तरफ भाई अपना स्पीडोमीटर दे रखा है, राइट में भाई अपना आरपीएम दे रखा है और बीच में भाई अपना नॉर्मल छोटी सी डिस्प्ले जिसके अंदर भाई अपने नॉर्मल इग्निशन आ जाते हैं और सब कुछ भाई वही है पुराना, पर बढ़िया सिस्टम कर दिया। अगर यही दिखाऊं मैं आपको, देखो ये अपना मैनुअल वो वेरिएंट है और ये देखो इधर अपने को बढ़िया कप होल्डर मिल जाते हैं और अपना चार्जिंग वाला वो मिल जाता है अपने को वायरलेस। और एसी की बात करें तो कुछ इस तरीके का एसी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है और इधर भाई अपना स्टीरियो और इधर भाई अपना मीटर जिसको भाई MID बोलते हैं। और इस बार भाई डोर की अगर मैं एक चीज दिखाऊं ना आपको, ये देखो भाई थोड़ा स्कॉर्पियो वाला फील तो आएगा भाई इस बार। जो भाई स्कॉर्पियो में माफिया लुक आती है ना अपने हाथ को ऐसे रखने के बाद, वही गाड़ी भाई इस बार वेन्यू में भी हो सकता है वो वाला सिस्टम, क्योंकि भाई सिस्टम इतना जहर बना दिया ना इस बार Hyundai ने। और यही अगर आपको स्टीयरिंग माउंट से दिखाऊं मैं तो देखो भाई ठोक के कंट्रोल्स दे रखे हैं। वहीं अगर इधर दिखाओ तो क्रूज वगैरह सब कुछ A to Z अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। ये रहा क्रूज, ये ना Hyundai गाड़ी के अंदर ही देखो भाई, इनसे तो और भी दिल गार्डन हो जाता है, क्योंकि भाई ये देखो अपने को C टाइप का पोर्ट यहाँ मिल गया फोन चार्ज करने के लिए। और भाई फोन की सुविधा को पूरा दे रखा भाई, यहाँ में अपना वायरलेस चार्जर मिल जाता है, तो भाई बढ़िया सिस्टम हो जाता है। और भाई ये चीज़ गाड़ी के अंदर ना बहुत जरूरी है, जिससे भाई रात के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये चीज़ हो ना भाई, इस चीज़ के लिए मैं वैगनार में भाई थोड़ा सा पछतावा करता हूँ, क्योंकि भाई ये सिस्टम ना हर गाड़ी में होना चाहिए रात को भाई। अगर ये आपका मिरर भाई बिल्कुल सिंपल है ना, तो भाई रात को आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि भाई सीधी जो पीछे से लाइट पड़ती है ना वो इसके अंदर पड़ती है और भाई आंखों के अंदर लगती है सीधा और बिल्कुल परेशान कर देती है भाई। वही अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो भाई सनरूफ दे रखा है गाड़ी के अंदर, जो कि देखने में भाई बढ़िया है। अपना बच्चे भाई आराम से निकल सकते हैं सनरूफ के अंदर से और बढ़िया सिस्टम हो जाएगा भाई। और भी पीछे वाला डोर दिखाऊं तो ये देखो भाई यहाँ पे हमें एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाता और कुछ नहीं मिलता। और ये चीज़ भाई इस बार Hyundai ने थोड़ी सी और प्रीमियम कर दिया, क्योंकि भाई हर गाड़ी में पहले इतना स्पेस आता था डोर का लॉक अनलॉक करने के लिए, और इस बार भाई बढ़िया वाला स्पेस दे दिया है यहाँ पे भी। और सीट दिखाऊं मैं आपको तो ये देखो भाई सीट कवर कुछ इस तरीके के आते हैं वेन्यू के अंदर, जो कि हमें लगवाने पड़ेंगे भाई वरना गंदे हो जाएंगे। और पीछे की तरफ भी भाई हमें चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, रियर AC वेंट मिल जाते हैं। और तो भाई क्या ही कुछ लोग हैं भाई। अगर साइड में दिखाऊं तो मैं आपको बोस के स्पीकर मिल जाता है गाड़ी के अंदर, जिससे भाई सिस्टम भी बढ़िया वाला हैंग हो जाता है। भाई अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊं तो ये देखो भाई काफ़ी अच्छा बूट स्पेस गाड़ी के अंदर दे रखा है। और नीचे की तरफ आपको दिखाओ तो भाई स्टेपनी अपने को देखने को मिल जाती है, और ये जो अपनी नॉर्मल किट आती है वो है। पीछे की तरफ अपने कोई स्पीकर वगैरह देखने को नहीं मिलते गाड़ी के अंदर, ना ही कोई लाइट आई मिलती है किसी तरीके की। और ये अपना 2 कुंडे से और मिल जाते हैं भाई, कुछ टांगने वगैरह के लिए, कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह। एक कुंडा अपने को इधर मिल जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है गाड़ी के। बूट को बंद करने का सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा भाई अटपटा लगा मेरे को, क्योंकि भाई ये कैसे ही बंद करेगा बंदा इसको, ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और वहीं अगर कैमरा दिखाऊँ तो ये देखो कंपनी फिटेड कैमरा, जो कि भाई अपने बूट के साथ ही माउंट कर रखा है इन्होंने। ये देखो ये हो चुका है अपना बंद। और वहीं अगर मैं आपको पुराने वाली वेन्यू के अगर इंडिकेटर दिखाऊं तो ये देखो नई वाली में तो यहाँ पर दे रखा है, और अपना जो कि भाई बढ़िया मिरर के अंदर आता है वो दे रखा है। वहीं अगर पुरानी वाली में वेन्यू में दिखाऊं मैं आपको तो ये देखो यहाँ पे अपने को मिरर में कुछ नहीं देखने को मिलता है, वो साइड में दे रखा है और भाई अपना आगे जो नॉर्मली जलता है। ये फ़र्क है भाई नई वाली वेन्यू में और पुरानी वाली वेन्यू में। अभी तो गाइस प्रॉपर अंधेरा हो नहीं रखा, क्योंकि इसकी ये देखो DRL हमने जला दी है, पर इस टाइम पे दिखेगी नहीं पूरी। ये देखो डिज़ाइन तो भाई बढ़िया कर दिया अब इसकी DRL वगैरह LED वगैरह का। ये देखो यहाँ से भाई बढ़िया सिस्टम दिख रहा है। वही अगर आपको पुरानी वाली में दिखा तो आपको कोई भी किसी तरीके की DRL वगैरह देखने को नहीं मिलती थी। नॉर्मल जो अपना भाई हेलोजन हेडलैम्प आते थे वही है, और नई वाली में बढ़िया सिस्टम कर दिया भाई, चलेगी इस बार ये वेन्यू। वही अगर मैं आपको नई वाली वेन्यू का अंदर से भाई इंटीरियर यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है। और अगर मैं इधर जाऊँ तो पुरानी वाली वेन्यू में तो ये देखो भाई, ये इस वाले इंटीरियर को तो देख के थक चुके हैं भाई। ये कब से चला आ रहा है, Hyundai की i10, नियोस, i20, एक्स्टर सब में भाई यही आता है। और ये जो ये वाली MID दे रखी है ना, ये भाई एक्स्टर में भी आती है, जिसके अंदर कलर चेंजेस भी हो जाते हैं, मोड वगैरह इसके। पर ये सिस्टम अब जा चुका है। इसके मुकाबले भाई अगर आप ये वाली वेन्यू देखो ना, अब तो भाई इसके अंदर तो बिल्कुल 19-20 का फ़र्क नहीं है, 19-20 हज़ार का फ़र्क कर दिया। इतना तगड़ा इंटीरियर बनाया ना इस बार नई वाली वेन्यू का। पुरानी वाली वेन्यू का इंटीरियर कुछ नहीं है भाई इसके सामने। अगर मैं आपको पुरानी वाली वेन्यू की दिखाऊं तो ये देखो भाई, ये जो अपना नॉर्मली सिस्टम चलता हुआ आ रहा है भाई बहुत पुराने वाले टाइम से, मंदे टाइम से जो ये चाबी चलती आ रही है भाई वही आती थी वेन्यू के अंदर। और अब मैं आपको नई वाली वेन्यू की चाबी दिखाऊं तो भाई काया ही पलट दी।
ये देखो गाइस, ये अपनी पुरानी वाली वेन्यू की चाबी है और ये नई वाली वेन्यू की चाबी है। भाई जमीन आसमान का फर्क कर दिया। Hyundai का लोगो है एक तरीके का, पर अगर मैं बताऊं तो चाबी ये थोड़ी सी हल्की लग रही है वेट के अंदर, बाकी ये अपना वही नॉर्मल। और इस बार भाई दो चाबी ऐसी आती है रिमोट वाली। पहले तो भाई अपना एक ये नॉर्मल ऐसी आती थी और एक ये ऐसी वाली आती थी, पर इस बार भाई कंपनी दोनों ही चाबी ऐसी दे रही है, जो कि देखने में भाई काफ़ी लाजवाब है। एक तरीके से भाई आप Hyundai का लोगो कह सकते हैं इसको, पर ये Hyundai का लोगो नहीं है भाई, ये चाबी है। अगर आप ध्यान से देखो, पुरानी वाली वेन्यू का बूट स्पेस दिखाऊं तो ये देखो, उसके अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसी ये इसके अंदर स्पेस है वैसी उस गाड़ी के अंदर स्पेस है। बस फ़र्क इतना है भाई कि कोई फ़र्क ही नहीं है। ये देखो वही अपना नॉर्मल कुंडे यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं। नई वाली में कुंडे एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है और कोई डिफरेंस नहीं है भाई। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही स्टेप नहीं दे रखी है और वही अपनी टूल किट, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो करते हैं गाइज इसके बूट को भी बंद, और दिखा दी भाई मैंने आपको दोनों वेन्यू, नई वाली वेन्यू और पुरानी वाली वेन्यू। भाई बहुत डिफरेंस आ चुका है इस गाड़ी में। तो ठीक है गाइज, यही थी आज की अपनी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।